मल्हार जी प्लीज फोन उठा लेना। ये घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मल्हार जी और साहब कोई नहीं। आखिर आखिर ऐसा कौन होगा जो मुझे गुमराह करना चाहता है? वो नहीं चाहता कि मैं आई के साथ रहूं, इसलिए उसने जानबूझ के ये झूठे कौन से मुझे वहां भेजा। कहीं कहीं आई कोई खतरे में तो नहीं है? हाँ? आई अहिल्या अभी तक आई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है उसकी। लेकिन अप्पा, आओ साहब गई कहाँ है? हाँ, घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें घर पर होना चाहिए ना, हो कि नहीं? कहा है ना, आओ साहब कहीं जरूर काम पे गई। तुम्हें हर जगह अपनी पंचायत शुरू कर देनी होती है। तुम शादी से जुड़े अपने काम करो माँ। हाँ हाँ, बगा घर के कामों के लिए बस मैं ही हूँ ना, और वहाँ माई पैरों में चोट लगी है, इसलिए आउट हाउस में आराम कर रही है, हो कि नहीं? अक्सर वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। समझ अरे भाऊ, अरे भाऊ संभालिए, बहुत तबीयत खराब है क्या इनकी? हाँ, आप कहो तो फेरों के समय मैं सहारा देती हूँ इन्हें, चलेगा? अथर्व, अगर ताई ने माई का घूंघट उठा लिया तो बर्बाद हो जाएंगे हम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं ताई, मैं इसे संभाल लूंगा। बरो ठीक है। पंडित जी, इसको चक्कर आ रहे हैं और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं। आप कहें तो गोद में उठा के फेरे कर लूं। संपू, आदमी होशियार है और वैसे भी हमें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए ना? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। पंडित जी जल्दी कीजिए ना, वैसे भी मेरा घर धर्मशाला जैसा ही लग रहा है। 3-4 घंटे लग जाएंगे ये सब साफ करने में। नहीं पप्पा, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी शक्ति दो। मैं ऐसे बीच में हार नहीं मान सकती। पता नहीं इस वक्त घर पे क्या हो रहा होगा। नहीं, मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही होगा। मुझे मेरी आई के पास पहुंचना ही होगा। अरे क्या हो रहा है पंडित जी?
आपको घर दे दिया है, सामूहिक विवाह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जल्दी कीजिए ना, निकालिए इन्हें यहाँ से। बस आखिरी फेरा बाकी है। जल्दी कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आखिरी फेरा संपन्न हुआ। क्या हुआ, कुछ मिला हुआ? नहीं, कुछ सबूत नहीं मिला। मल्हार की बातें सुनकर हम खामखा डर गए थे। वहां पर ऐसा कोई सबूत था ही नहीं जो हमारे खिलाफ जा सके। लेकिन आओ साहब, आप गई कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तू अपने काम से काम नहीं रख सकती? बेकार की बातें करने से अच्छा है शादी के कामों में मदद करो। हाँ तो पंडित जी हो गई ना शादी फिर? अभी कहाँ अथर्वा भाऊ, अभी वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपनी अपनी वधु की मांग में सिंदूर भर दीजिए। अब क्या होगा? अब तो माई का घूंघट उठाना पड़ेगा ना। संपदा हाथ ही निकल गया, पूछ बाकी है, वो भी हो जाएगा। अब देखते हैं माई की शादी होने से कौन ही रोक सकता है। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया यहाँ कैसे? अरे देखो, अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे कोई रोको इसे। अरे लेकिन अनुप्रिया वहां घूंघट में क्या कर रही है? शपथ, ये हर बार काम बिगाड़ने ये कल्याणी कहाँ से आ जाती है यार? उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। क्या हो गया अनुप्रिया को? अरे वर्षा, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ, जाओ। बोल तूने माई के साथ ऐसा क्यों किया? बोल। सब देखिए ना को क्या हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नशे की दवा दे दी हो। आंखें नहीं खोल रही है अब भी। आंखें खोलो। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त में कल्याणी ने आके शादी रोक ली। अगर ये शादी हो गई होती तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाते? छी 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 छी, ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कोई कर सकता है? माई को बेहोशी की दवा देकर मंडप तक लेके आया कोई। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू माई के साथ मंडप में बैठेगा? माफ कर दे भाव, मैंने उस दिन अनुप्रिया को देखा भाव, वो मंदिर में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी भाव, कह रही थी भाव कि वो बहुत अकेली है भगवान। मैं सोचा मैं ही इससे शादी करूंगा, मैं इसका सहारा बनूंगा भाव। माफ कर दो साहब, मुझे पता था कोई भी ये रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे बेहोश करके शादी करना चाहा। किस बात की माफी दे हम तुझे? हाँ, तूने जैसी गिरी हुई हरकत की है ना, वो सजा के लायक है, और तुझे सजा मैं दूंगी। नहीं ताई, माफ कर दो, गलती हो गई, मैं गलती हो गई, माफ कर दो ताई। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो कल्याणी? तुझे क्या लगा कि तू इस हद तक गिर जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उस दिन मंदिर में भी तुम लोगों ने मेरी आई की बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन जब वहां पे बात नहीं बनी तो तूने ये रास्ता अपनाया, ये घटिया रास्ता अपनाया।
आया? मेरी आई के गले में झूठा मंगलसूत्र डलवाना चाहता था ना? आज तूने साबित कर दिया दरबापट कि तेरी रगों में खून नहीं, जहर है, जहर। हाय शपथ! अरे बीमारी क्या है तुम्हें? हर बार इल्जाम मुझ पे लगाती रहती हो। सबूत क्या है तुम्हारे पास? अरे मारना ही है तो उससे मारो ना। सबूतों की जरूरत तक कानून को पड़ती होगी, क्योंकि कानून अंधा है। लेकिन मैं वो हूँ जो तेरी रूह के अंदर जाके के तेरे अंदर का शैतान देख सकती हूँ। तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। आओ साहब, माई को होश आ रहा है। अनुप्रिया, आई, 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 तुम ठीक हो ना? आई, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है? मैं हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्या है? कल्याणी, की कोई गलती नहीं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और आज मैं इससे शादी करके रहूंगा। तू चाहता है ऐसा मार खाएगा? खबरदार जो मेरी आई के पास है, ठीक है? तू दूर हटो। मैंने कहा ना दूर हटो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो उसे, देखो। तू इसे नहीं मानने वाला ना? ये काका बीच में कहां से आ गए? इस काका को भी मामा बनाना बहुत मुश्किल है। इधर इधर। नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जान ले लूंगा तेरी। जेल में सड़ेगा तू। इधर जानता भी है क्या कर रहा है? थोड़े से पैसों के लिए इस आदमी के हाथों बिक गए। और तुम अब बोलोगे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। ये लो, सुनो। संपू, मैंने कहा था ना, अब माई की शादी के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। सार्थक काका भी अब बीच में नहीं आएंगे और कल्याणी को तो हमने काम पर लगा ही दिया। मिल गया सबूत। जानते हो तुम्हारी किस्मत भी खराब थी और तुम्हारा वार भी कमजोर था। तुम्हारे मारने के बाद थोड़ी देर होश में था जब तुम्हारी ये बातें रिकॉर्ड की, और अब इसके साथ साथ तुम भी जेल जाओगे। जेल? अरे जेल मैंने कहा। कल्याणी, 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 मैं जेल नहीं जाऊंगा। मुझे किसी ने छूने की भी कोशिश की तो इस लड़की को जिंदा जला दूंगा। नहीं, कल्याणी को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए कल्याणी को छोड़ दीजिए। आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मती मारी गई मेरी थी,
जो इस आदमी के चक्कर में पड़ गया पैसे के लालच में। मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ये आदमी मुझसे करा रहा है। हाँ, हम सब समझते हैं, आपको कोई जेल नहीं भेजेगा, लेकिन कल्याणी को छोड़ दीजिए। इस आदमी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। चुप! तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी पागल मत बनो। नहीं काका, तुझे मेरी आई के साथ जबरदस्ती की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी! 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 अंदर डाल इसको। साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब इस आदमी के चक्कर में मैं फंस गया साहब। साहब इसने मुझे पैसा दिया था साहब अनुप्रिया से शादी करने को। साहब मेरे से जिससे शादी होने वाली साहब वो तो अंदर है साहब। बहुत बड़ी गलती होगी साहब, माफ कर दो साहब। चल चल साहब, छोड़ दो मुझे। चल। मल्हार अथर्व के खिलाफ मेरे पास सबूत है। इसने खुद अपना बयान अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दिया है। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये मल्हार राणे तो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ है। और तू क्या बोल रहा है? संपू, मैंने कुछ नहीं किया। कहा था ना मैंने, जिस दिन तेरे खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा हो गया तो खुद घसीटता हुआ तुझे जेल तक लेके जाऊंगा। चल चल। नहीं भल्लार, नहीं नहीं। मल्हार राणे! मल्हार क्या कर रहे हो? अब चल। अरे मल्हार राणे, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं है। निर्दोष आदमी को अंदर डालोगे। मल्हार, तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस वाले हो, इसका मतलब तुम गुंडागर्दी करोगे? तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी मैं, समझे तुम? अरे निकलवा के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। लेकिन आज इसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अंदर डालो इसको। नहीं, छोड़ो इसे, कुछ नहीं किया इससे। अथर्व, 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 अथर्व। मल्हार जी, थैंक यू। हमेशा की तरह सही वक्त पे एकदम हीरो जैसी एंट्री मारने के लिए। अथर्व के खिलाफ आपके पास जो भी सबूत हैं पुलिस स्टेशन पहुंचा दीजिएगा। मल्हार जी, ये क्या ऐसे रूखा सूखा थैंक यू? अरे आपको तो इन्हें गले लग के थैंक यू बोलना चाहिए। अरे आज इन्हीं की वजह से तो अथर्व फाइनली जेल जाएगा। मेरा दिल ना हमेशा सही होता है। मेरे दिल ने कहा था कि मेरी आई के लिए काका से अच्छा कोई होई। क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो। ठीक है, इतना बोल ही दिया मैंने तो आगे भी बोल ही देती हूँ। मल्हार जी, मैं आपसे बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मुझे आपको ये बताना है और परमिशन भी लेनी है। पापा की परमिशन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। वो मैं
तुम अतुल मोहम्मद से मिलने जेल गई थी? मल्हार जी देखिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बहुत बहुत हिम्मत से मैं बोलने जा रही हूँ ये, इसलिए मुझे ये लाइन कंप्लीट करने दीजिए। पापा पापा प्लीज प्लीज। ठीक है मल्हार जी, मैं चाहती हूँ कि मैं काका और आई की शादी करवाना चाहती हूँ।